तो भाई बढ़िया दर्शन सारे कर लिए वृंदावन में, सारे मंदिरों के। और अब हम जा रहे हैं भांडीर वन और वंशीवट। ये देखो गर्मी की वजह से सबकी हालत हो रही है बुरी, क्योंकि निकल रही है यहाँ पर आज धूप पूरी। ये है यमुना नदी जो हमने क्रॉस कर लिया भांडीर वन जाने के लिए। तो यमुना नदी के साथ ही साथ जो लिंक रोड है वहाँ से सीधा जाते हैं भांडीर वन और वंशीवट। ये देखो जी हम पहुँच गए श्री राधा कृष्ण विवाह स्थल भांडीर वन वट माट। ये माट तहसील में पड़ता है जी देखो। और ये है रास्ता, और ये लोग जा रहे हैं देखो जी कितने। और यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर अंदर है भांडीर वन। इस तरीके का रास्ता है ये देख लो भांडीर वन का, बिल्कुल छोटा छोटा रास्ता है। वंशीवट आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो यही है वंशीवट और इसी के बाद आता है आगे हम भांडीर वन। तो ये हमने एंट्री कर ली है जी यहाँ पर, और बस अभी वंशीवट आ जाएगा। हाँ बस आ ही गया। लो जी ये देखो वंशीवट में लगे हुए हैं यहाँ ड्रेसें और ये सब। चलो जी हम अंदर चलते हैं। तो भाई पहुँच गए हम लोग ये वंशीवट, जहाँ भगवान कृष्ण ने बंसी बजाई थी। तो उसी वट वृक्ष पे इसका नाम रखा गया वंशीवट। और ये देखो मार्केट सी लगी हुई है ये। और वो देखिए सामने वंशीवट का बोर्ड भी लगा हुआ। और ये सामने अंदर है मंदिर पूरा वंशीवट का, और वहीं है वो वट वृक्ष जिसमें से आज भी कहते हैं कि आवाज़ आती है बंसी की। वैसे हम लोगों ने जब लास्ट टाइम सुनी थी तो उसमें से आवाज़ आ रही थी धक धक, जैसे कोई दिल धड़कता है। पर चलो जी कोई बात नहीं, आज फिर दोबारा चलते हैं और देखते हैं कि कौन सी आवाज़ आती है। और यहाँ बताते हैं मोर ही मोर, बहुत मोर हैं यहाँ। और ये पीछे इसके जंगल भी है जहाँ आज भी साधु संत वास करते हैं। यही वो वृक्ष है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई थी। और आज देखो भीड़ बहुत है, क्योंकि आज से काशी, और काशी की वजह से यहाँ पर बहुत एक छोटा सा मेला सा ही है जो लोग आए हुए हैं। और वो सामने मंदिर है। और ये देखिए वंशीवट जिसमें से आज भी आवाज़ आती है, लोग सुन रहे हैं। ये देखो अब अंदर हो रहा है कीर्तन। सब कान लगा के सुन रहे हैं, आवाज़ ही सुन रहे हैं। अब किस तरीके की आवाज़ आएगी ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। धक धक भी आएगी या कुछ भी आ सकती है, ध्यान से सुनना। ये लो जी सब सुन रहे हैं आवाज़, और हल्की हल्की धक धक की आवाज़ आती है। बहुत ध्यान से सुनो क्योंकि अभी शोर बहुत है यहाँ इसलिए। तो देखो जी हो रही है यहाँ पर पूरी कीर्तन हो रहा है, तो लोग नाच रहे हैं गा रहे हैं। ये देखो देखो झूला झुला रहे हैं कृष्ण जी को। अच्छा आज हमने कराए हैं आपको बंसीवट के दर्शन। और यहाँ वाकई में थोड़े थोड़े धीरे धीरे आवाज़ आती है, जैसे कोई पेड़ सांस लेता है तो धक धक की आवाज़ आती है, वही आती है। मृदंग की आवाज़ आती है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके की आवाज़ें आती हैं, ऐसा लोग कहते हैं। हमने जो सुनी है हमें धक धक की आवाज़ सुनाई दी, पहले भी यही इसी तरीके की आवाज़ सुनाई दी थी। और ये बहुत बड़ा वृक्ष है देखो, ये हर तरफ जो है ये एक ही वृक्ष है, लेकिन अलग अलग घूम के वो ऐसा लगता है जैसे उसके तने फैल रहे हों। ये देखिए तो यही वो वंशी वृक्ष है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई थी और गोपियों के साथ रास भी किया था। तो बोलो जय श्री राधे। का जंगल, यहाँ पर बहुत सारे साधु संत रहते हैं। और ये देखिए कि मोर, क्योंकि मोर ही बहुत हैं यहाँ पर, मोर तो बहुत आते हैं। चला गया। और इस पूरे जंगल में बहुत सारे साधु संत आपको रहने के लिए मिलेंगे। बहुत अभी देखा आपने अंदर चला गया वो मोर।
ये रहा ये रहा कहाँ गया? अरे मोर अरे ये रहा। अभी देखा था ऐसे। हाँ हाँ वो देखो, वो घुस गया पेड़ में। और एक ये यहाँ संत महात्मा रहते हैं, उनकी कुटिया है ये अंदर, अभी फ़िलहाल बंद है। यहाँ से हम गए थे पिछली बार, अंदर देखने गए थे, अंदर ही अंदर लेके गए थे वो यहाँ से हमें। अभी नहीं है। कौन रहते हैं? तो उसमें पीछे यहाँ एक साधु रहते हैं और पीछे वहाँ मिलते हैं काफ़ी मोर वगैरह। तो अभी यहाँ से अलाउ नहीं करेंगे जाना? बंद है ना, क्या? बंद कर दिया ना अभी। वो बैठा मोर देखो, वो रहा, वो बैठा मोर, उड़ गया। ये सारा जंगल है। बस बस बस। और यहाँ काफ़ी साधु संत आपको बैठे हुए दिखेंगे। ये देखो, ये देखो जी, ये भी एक बाबा जी बैठे हुए हैं। तो ऐसे बहुत जंगलों में बहुत आपको मिलेंगे बाबा बैठे हुए। तो ये पूरा जंगल ही जंगल, इस जंगल में बहुत साधु संत रहते हैं। ये देखो जी, कितना सुंदर जगह है। देखो पेड़ों से चारों तरफ से घिरी हुई, और कितनी सुंदर कुटिया है। और ये देखिए कैसे पेड़ों पे साधु रहते हैं। जय श्री राधे 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 राधे। तो आप भी संतों के दर्शन कर लीजिए यहाँ पर। देखिए बहुत सारे संत हैं जिनके आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। यहीं पे कृष्ण जी घूमते रहते थे, सांझ पड़े घर चले आते थे। चार पहर बंसी बट भटके हो, सांझ पड़े घर आए। आपको यहाँ पर कैसा महसूस होता है? अनुभूति होती है? आप यहीं रहते हो? हाँ, भगवान की भक्तों को अनुभूति तो आराम से हो जाती है। प्रेम होता है तो अनुभूति करा ही देते हैं। हाँ। जब बाड़ी में बसे हैं तो सारे जहाँ पे बसे। हाँ, सब लोग बसे। ये हैं देवरा बाबा के माया का देवरा बाबा के यहाँ से ही है ये। और ये देखिए ऊपर बैठे हैं, ये मचान वाले बाबा के नाम से बहुत फेमस है। और जो आंखों से जब बढ़िया सुंदर दिखता है ना, तो वो भ्रम श्रम गया, वो सब कुछ ही हटा देता है। फिर आ गए सब पीछे से दर्शन करके साधु संतों के। राधे 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 राधे। चलो जी, ये कितनी सुंदर सुंदर ड्रेसें हैं, ये देखो। बंसी बट के हो गए हैं बढ़िया से दर्शन, और अब हम जा रहे हैं भांडीर वन। बस बिल्कुल इसके पीछे ही है, लेकिन आप घूम के जाना पड़ेगा। तो बस अभी 10 मिनट में हम पहुंच जाएंगे भांडीर वन। ये देखो जी, ये जा रहा है भांडीर वन के लिए रास्ता। और इस रास्ते में मोर बहुत दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर बताते हैं कि बहुत मोर हैं यहाँ। बना लेना और यहाँ से तो बनेगा। और कितना बढ़िया रास्ता है देखो। और भांडीर वन वही जगह है जहाँ राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था, और जो ब्रह्मा जी ने कराया था, और आज भी उसके चिन्ह यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए, बस यही भांडीर वन आ गए हम लोग। ये है भांडीर वन, यहीं कहीं लगा लो बेशक। देख लो जी, दर्शन कर लो राधा रानी और लड्डू गोपाल जी के हमारे। और आज इनका कराया मेकअप, तो इसलिए अभी इनको कपड़े भी सिंपल से पहना रखे हैं, और इनको लेके जा रहे हैं आज इनकी विवाह स्थली पर। और ये है भांडीर वन। तो चलते हैं भांडीर वन और मिलते हैं आपको अंदर मंदिर में। भाई ये है प्राचीन मंदिर, राधा कृष्ण
राधा कृष्ण जहाँ पर राधा जी का कृष्ण जी ने सिंदूर भरा था, ये वो जगह है। और इसके बारे में ये सब देखो, ये सब चीज़ें डिटेल में लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हो। और इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ, सामने है त्रिवेणी कूप, और ये जो रास्ता जाता है अंदर, यहाँ ये जाता है राधा स्थल, जहाँ राधा कृष्ण जी का विवाह हुआ था। अंदर वहाँ पर उनका पूरा किस तरीके से विवाह था, कहाँ हुआ था, वो सब हम आपको दिखाएंगे। और ब्रह्मा जी ने विवाह कराया था, तो यहाँ आपको लेके चलेंगे। फ़िलहाल आपको लेके चलते हैं मंदिर में, जहाँ पर राधा जी की सिंदूर मांग भरी थी, और राधा रानी की मांग में सिंदूर भरते हुए आपको मांगलिक दर्शन यहाँ पर ही होंगे। तो ये चलते हैं मंदिर में। अब हम बोलो राधे राधे। ये हम लोगों ने माला ली है जो राधा कृष्ण जी को चढ़ेंगी। ये किस फूल की माला है भैया? हाँ, कनेर के फूल, कनेर के फूल की माला है। तो ये हम चढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं, चढ़ाएंगे राधा रानी पर, और साथ में कृष्ण जी पर। और ये सामने है मंदिर। अभी चलते हैं अंदर और कराते हैं आपको दर्शन। जय श्री राधे। अभी देखिए पंडित जी उनके बारे में बता रहे हैं उनको। करते हैं दर्शन। राधे राधे। जय जय श्री राम। जरा देना साक्षी को बुला। साक्षी ऊपर आ। एक मिनट बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। राधे राधे। कहाँ पर है चाची? एक मिनट। राधे राधे। राधे राधे। पापा जी हाथ लगा रहा हूँ, एक मिनट। गोपाल जी भी आज पहुंच गए हैं यहाँ दर्शन करने के लिए, और ये देखिए कितने सुंदर दर्शन है, बहुत ही अच्छे। वाह। जब भगवान गाय चराने के लिए आते थे तो कंस उनको मारने के लिए नए नए राक्षस भेजता था। कंस का चचेरा भाई था, वो आया गाय के बछड़े के रूप में और जाकर भगवान की गायों में मिल गया। भगवान ने देखा ये तो कोई राक्षस है, तो भगवान ने उसका वध कर दिया। तो ग्वाल बाल कहने लगे, कन्हैया तूने गाय के बछड़े की हत्या कर दी, तू गौ हत्यारा हो गया, तुझे सभी तीर्थों का स्नान करना होगा। तो ठाकुर जी ने सभी तीर्थों को यहीं पे बुलाया। बाहर एक कुआं है सामने, उसे अपनी बंसी से प्रकट किया, उसमें विराजमान हुए। तो सभी तीर्थों ने अपना रूप धर के भगवान को स्नान कराया। जब भगवान की शुद्धि हुई थी तो इस कुएं में सभी तीर्थों का जल है। जब कभी भी सौमती अमावस्या होती है तो उस दिन इस कुएं का जल सफ़ेद हो जाता है। जिन माता बहनाओं की संतान नहीं होती हो, गर्भ खंडित हो जाते हो, तो यहाँ आके इस कुएं पर स्नान करें, इस मंदिर में मनोकामना बोलें तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। दूसरी लीला है राधा कृष्ण के विवाह की, जो बहुत से भक्तों को नहीं पता कि राधा कृष्ण की शादी हुई है। पता इसलिए नहीं है क्योंकि ज़्यादातर भक्त भागवत सुनते हैं और भागवत में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आती। हमारे 18 पुराण हैं, उनमें से एक आता है ब्रह्म वैवर्त पुराण। उसमें दिया हुआ है कि राधा कृष्ण की शादी इसी स्थान पर ब्रह्मा जी ने कराई थी और ब्रह्मा जी ने ही कन्यादान किया था। जो हमारे हिंदू रीति में विधि होती है वो सब पूरी हुई थी, जैसे वेद मंत्रों की, हवन की, फेराओं की। तो लास्ट में विधि होती है मांग में सिंदूर भरने की। जब तक सिंदूर नहीं भरा जाता शादी मान्य नहीं होती है। तो आप यहाँ पे ध्यान से दर्शन करो। यहाँ ठाकुर जी राधा रानी की मांग में सिंदूर भरते हुए। हाँ देखो, ठाकुर जी का राधा रानी के सिर के ऊपर है, ऐसे चुटकी बनी हुई है हाथ में इस तरीके से। ये पूरे विश्व का एक ही मंदिर है जो भगवान के से अद्भुत शादी के दर्शन यहाँ भांडीर वन में होते हैं। नहीं तो जहाँ भी दर्शन करोगे बंसी बजाते हुए करोगे। यहाँ पर ठाकुर जी के हाथ में बंसी नहीं है, सिंदूर है मांग भरते हुए। तीसरी लीला है, एक दिन राधे कृष्ण इसी भांडीर वन में भ्रमण कर रहे थे तो कन्हैया जी कहने लगे, हे राधे, ये हमारा तुम्हारा निकुंज वन है, हमारी तुम्हारी कुंजों की लीला हुई है, इसलिए आज इस वन को प्रसन्न होकर वरदान देता हूँ, जो भक्त यहाँ आएगा और इस कुएं पर आचमन करेगा तो उसे 14 अवतार के दर्शनों का फल प्राप्त होगा। कुआं पे स्नान करेगा तो उसके जाने अनजाने के जो भी पाप हैं सब नष्ट हो जाएंगे।
मंदिर में बैठ के कोई मनोकामना बोलेगा तो उसकी मनोकामनाओं को पूरी करूंगा, या फिर कोई भक्त यहाँ एक रात्रि निवास करेगा, कुआं पे स्नान करेगा और मांग बिहारी के दर्शन करेगा तो उसे गोलोक की प्राप्ति होगी। यहाँ बैठ के कोई चीज खाएगा तो उसे इंद्रलोक की प्राप्ति होगी, या यहाँ पे कोई गौदान करेगा तो उसकी 73 पीढ़ियों का उद्धार होगा। इतना सुनने के बाद राधा रानी घबरा गई और बोली, हे प्रभु, आपने तो इतने वरदान दे दिए, इतना होने पर तो यहाँ भक्तों की इतनी भीड़ हो जाएगी कि 24 घंटे भक्त रहेंगे, हमारे तुम्हारे मिलने में बाधा पड़ जाएगी। तो ठाकुर जी बोले, हे राधे, गोपनीय, ये मेरा गुप्त स्थान है, यहाँ पे हर कोई नहीं आ सकता। जिसके ऊपर मेरी विशेष कृपा होगी वही भक्त यहाँ आ सकता है, अन्यथा हर किसी को मैं यहाँ आने नहीं दूंगा। तो जब जिन भक्तों के ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है वही भक्त यहाँ तक पहुँच पाते। तो ये एक विवाह का मंदिर है। तो यहाँ राधा रानी के कन्यादान का दान होता है। कन्यादान में साड़ी, श्रृंगार का सामान राधा रानी को भेंट किया जाता है। जैसे भक्त पहली बार आते हैं, जिसे उन्हें पता नहीं है, नहीं लेके आते, तो उसकी यहाँ न्यौछावर भेंट हो जाती है। साड़ी श्रृंगार का 251, श्रृंगार का 101, जिससे उन्हें राधा रानी के कन्यादान का फल प्राप्त होता है। या कोई भक्त अपने नाम से ठाकुर जी की एक दिन की भोग सेवा करवाना चाहे तो यहाँ ठाकुर जी को पूरे दिन में 4 भोग लगते हैं। बंद कर लो 4 भोग। देखिए ये ब्रह्मा जी शादी करा रहे हैं राधा कृष्ण की, ये देखिए। ब्रह्मा जी करा रहे हैं शादी राधा कृष्ण जी की, ये देखिए। और ये देखिए ये है प्राचीन कूप, आराम से जाना। बहुत ही पुराना। राधा फिसलन होगी यार, ध्यान से। ये तो है मंदिर की तरफ रास्ता जो सामने हमने आपको दिखाया, जहाँ बिहारी राधा रानी जी की मांग में सिंदूर भरते हुए मुख्य दर्शन है। और ये है त्रिवेणी कूप। इस कूप के जल से सभी तीर्थ विराजमान है। अतः ये केवल आमचरण स्थान के लिए है। इस जल से कुल्ला हाथ पर धोना अपराध है। जैसा कि अंदर आपको बताया भी था कि ये आमचरण करने से आपको सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती हैं। अंदर सब चीज़ें बताई थी आपको। तो अब हम करते हैं यहाँ आमचरण। ये है वह कूप जहाँ सारे ही तीर्थ विराजमान हैं। और यहाँ का 3 बार आमचरण करने से वो बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलता है। ये देखिए भाई, त्रिवेणी कूप। हम पहुँच गए हैं मंदिर श्री दाऊजी महाराज प्रलंबासुर उद्धार ले। यहाँ पर प्रलंबासुर का उद्धार हुआ था। अब चलते हैं मंदिर। बोलो राधे राधे। और ये सामने है प्राचीन दाऊजी मंदिर। जय श्री राधे। ये है बलदाऊ जी महाराज के दर्शन। बलदाऊ जी महाराज का दर्शन है। बलदाऊ जी ने यहाँ प्रलंबासुर नाम के दैत्य का उद्धार किया। प्रलंब नाम का राक्षस था, वो एक सखा का वेश बदल करके आया था और बलराम जी को अपने कंधा पे बिठा करके भागने लगा। तो बलराम जी ने जब देखा कि हमारा सखा नहीं, ये तो कोई मायावी असुर है, तो बलराम जी ने एक मुक्का दिया और एक ही में उसका प्राणांत कर दिया। तो ये दाऊ दयाल अपने भक्तन को करे पल में निहाल। ये ब्रज के राजा का दर्शन है और कन्हैया जी के बड़े भैया का दर्शन है। और यहाँ कन्हैया स्वरूप में स्वयं भू विराजमान है। दाऊ से दयाल की जय। आपको अब लेके चलते हैं विवाह मंडप, जहाँ राधा रानी और श्री कृष्ण जी का विवाह हुआ था। ये विवाह मंडप है जहाँ इनके फेरे हुए थे। और आपको यहाँ पेड़ों पे राधा और कृष्ण लिखा हुआ दिखेगा साक्षात, तो वो दिखाएंगे अभी आपको। तो देखो यहाँ पर आपको साफ दिखेगा राधे श्याम लिखा हुआ। ये देखो, ये लिखा है राधे पेड़ में, और ये लिखा है श्याम। बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है लेकिन काफ़ी कुछ लिखा हुआ दिखता रहेगा श्याम। और राधे तो बहुत ही क्लियर नज़र आता है। ये रहा, बोलो राधे 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 श्याम। तो दोस्तों सारे दर्शन हमने किए और आपको भी कराए। आज भांडीर वन के दर्शन, जहाँ राधा रानी का विवाह हुआ था कृष्ण जी के साथ, तो एक बार दोबारा से दर्शन कर लीजिए, क्योंकि अब हम जा रहे हैं वापस से अपने घर। और अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो एक बार कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, तो देखिए और लोगों को भी पता चले ऐसे ऐसी जगहों के बारे में जो लोगों को पता ही नहीं है।
तो चलते हैं अब हम अपने गाड़ी की तरफ और बोलते हैं जय श्री राधे राधे राधे। वही दर्शन कर लिए हैं, सारा वृंदावन घूम लिया, सारा गोकुल घूम लिया, बरसाना घूम लिया, बालाजी हुआ है और अब हम जा रहे हैं वापस से दिल्ली। बहुत ही बढ़िया दर्शन करके, और सबसे लास्ट दर्शन हमने किए भांडीर वन, जहाँ विवाह हुआ था राधा जी और कृष्ण जी का। और ये देखो ये सब पीछे बैठे हुए हैं और सामने बैठे हैं हमारे जिनकी शादी हुई है, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। और ये देखो जी ये बैठे हैं शादी होने के बाद अपने घर जा रहे हैं अभी। अब हमें इनकी शादी नहीं करनी पड़ेगी, ब्रह्मा जी ने करा दी। एक्सप्रेस वे पे अब हम लोग चढ़ गए हैं और यहाँ से सिर्फ हमें लगेगा लगभग 1.5 घंटा दिल्ली पहुँचने में। ये देख लो जी, अब जहाँ तक 8 बजे हम आराम से अपने घर पहुँच जाएंगे। भाई वैसे नोएडा बस ऑलमोस्ट हम लोग ये एक्सप्रेस हाईवे हमारा ख़त्म होने वाला है, अराउंड नोएडा में एंट्री करने वाले हैं बिल्कुल। और भाई देखो सूरज छुप चुका है, ये देखो। तो भाई ये आ गया है नोएडा, ये देखो जी ग्रेटर नोएडा में एंट्री हो गई है हमारी। तो लो जी दिल्ली में एंट्री हो गई है हमारी। नोएडा से अब हम लोग दिल्ली में एंट्री कर रहे हैं। अब टाइमली पहुंच गए हैं, बहुत ज़्यादा लेट तो हुए नहीं है। ये देखो, और एज यूजुअल भाई छोटा मोटा जाम तो यहाँ मिलता ही है। और डिनर में हम पहुंच गए हैं अपने घर के पास ही एक बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट त्रिवेणी, जहां हमने मंगाया ये देखो पालक मंगाया है, नूडल्स मंगाए हैं, साथ में हमने मंगाई थी दाल मखनी विद स्मैश और भाई मिस्सी रोटी। बस इसका भोग लगाएंगे और यही खाएंगे और बढ़िया मस्त खाना मिल गया। और बस ये डिनर करने के बाद अब हम घर पहुंचेंगे और घर पहुंच के इस व्लॉग का एंड करेंगे। ये भी सब लोग आ गए, हम लोग पहुंच गए घर और ये जा रहे हैं राधे राधे। अब हम लोग भी निकल गए अपने घर के लिए, उनको ड्रॉप कर दिया है यहाँ चंद्रनगर घर पे, और अब हम लोग भी 15 मिनट में अपने घर पहुँच जाएंगे। चलो जी बहुत बढ़िया रहा ये टूर, और अब आपको मिलते हैं अभी अपने घर पहुँच के।